आज मैं आपको लेसन 10 समझा रही हूँ बेटा, जिसका नाम है गति एवं दूरियों के मापन। तो आप बेटा दूरी तय करते हो, कैसे कैसे तय करते हो? रोड से जाते हो तो रोड पे आप कौन से वाहन प्रयोग करते हो? जो थल पर चलते हैं। आप जहाज़ से जाते हो, अगर जहाज़ से जाते हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? हवाई जहाज़ का, जो कहाँ पर चलता है बेटा? वायु में। और आप जल में, जल मतलब आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? नाव का प्रयोग करेंगे। आप नदी को पार करना चाहते हो, नाव का प्रयोग करेंगे। और समुद्र को पार करना तो उसके लिए आपको शिप चाहिएगा बेटा। तो इस तरह आप अलग अलग वाहनों का प्रयोग करते हैं बेटा। और अब आप ये होता है कि आपने कितनी दूरी तय की, तो ये इस चैप्टर में है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आज अभ्यास के। आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। ये आप सबको पता होगा बेटा। थल पर तो थल मतलब रोड पर। रोड पर हम कितने सारे वाहन प्रयोग करते हैं, ये तो आपको सबको ही पता है। बस, कार, रेलगाड़ी, ट्रक। लेकिन जिसमें आप इधर से उधर जाते हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और जब 2 पूछे जाए तो बेटा 2 भी लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि नंबर तो आपको 2 के ही मिलेंगे। अब जल में आपको बता दिया मैंने, नाव होती है, समुद्री जहाज होता है। तो यहाँ लिख रखा है बेटा, जल में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन। परिवहन होता है बेटा हम इधर से उधर जाने के लिए जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं उनको हम परिवहन कहते हैं। वायु पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन है बेटा वायुयान, जैसे जिसको आप हवाई जहाज़ कहते हो, हेलीकॉप्टर, सबको पता है ये वायु में उपयोग किए जाते हैं। जल पर कौन से किए जाते हैं? समुद्री जहाज और नौका, जिसको आप नाव भी कहते हैं। और आपका थल पर उपयोग किए जाने वाले कौन से हैं बेटा परिवहन के साधन? ये आपको कोई भी लिख सकते हो, आपको इतने सारे पता है बेटा। जीप भी है ना, आरटीवी भी है, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे बेटा। 1 मीटर में 1.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो बेटा आप छोटी क्लास से पढ़ते आए होंगे, सबको पता होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब 1 किलोमीटर में मीटर पढ़े होंगे बेटा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा? 5 से गुणा कर दीजिए। 1000, 5 गुणा में 1000, तो ये हो गए 5000 मीटर। 1 किलोमीटर में मीटर याद है बेटा आपको 1000, तो जितने किलोमीटर वो कहे उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ गया 5000 मीटर। झूले पर किसी बच्चे की गति कौन सी गति होती है बेटा? आवर्ती गति। झूले वाली गति को क्या, कौन सी गति कहते हैं हम? आवर्ती गति। अब गति अलग अलग प्रकार की होती है बेटा, वो आपके अभी इन क्वेश्चनों में हम बताएंगे। किसी सिलाई की मशीन की सुई की गति कैसी होती है बेटा? आवर्ती गति। सिलाई की मशीन की सुई। अब ये देखो बेटा, किसी सिलाई की मशीन की सुई की गति क्या होती है? आवर्ती होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होती है बेटा? वर्तुल। वो गोलाकार होती है ना, ऐसे गोल गोल घूमती है बेटा। पहिए देखे आपने, ऐसे गोल गोल घूमते चलते हैं, तो उस गति को हम कहते हैं वर्तुल गति, ठीक है बेटा। साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? वर्तुल। और सिलाई की मशीन की सुई की गति कैसी होती है? आवर्ती। और झूले पर बच्चे की गति आवर्ती। याद रखना बेटा, आपको भूलना नहीं है। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? अब ये देखो बेटा आंसर, पग अथवा कदम। पग मतलब पैर बेटा, कदम जो हमारे पैर हम रखते हैं वो हमारे कदम होते हैं। अथवा मतलब या, पैर या कदम का उपयोग हम लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पग अथवा कदम की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। अब आपने देखा बेटा, कोई आदमी लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बच्चा होता है, तो सबके पैर अलग अलग होते हैं ना। छोटे बच्चों के छोटे छोटे पैर होते हैं, और बड़े आदमी हो जाते हैं तो उनके और बड़े पैर हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं स्कूल के, उनके अलग पैर तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, घर में भी देखा होगा बेटा, सबके पैरों का माप अलग अलग होता है, सबकी चप्पल के माप अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्या होता है बेटा, सब जब अलग अलग व्यक्ति है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग व्यक्तियों के उनके पैर की लंबाई भी अलग अलग होती है, इसलिए विभिन्न लोगों से लिया गया माप भी भिन्न भिन्न होगा। अब एक बंदे को कहे, हम एक बच्चे को कहे बेटा आप मापो कदम से, अब उसके पैर हैं छोटे छोटे तो उसके तो बहुत सारे कदम हो जाएंगे। अब हम एक बड़े बच्चे को कहें वो मापेगा तो उससे बहुत कम माप होगा। तो क्या होगा बेटा, इससे सही माप नहीं लिया जा सकता, इसलिए हम पग, पैर और कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं करते। समझ में आ गया बेटा? अलग अलग व्यक्ति होते हैं, सबके पैर अलग बड़े छोटे होते हैं, तो सबसे माप अलग अलग आएगा, इसलिए हम पैर का प्रयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते परिमाणों में मतलब पहले सबसे छोटा लगाना बेटा। अब आपको पता होगा मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले हम मिलीमीटर लिखेंगे, फिर मिलीमीटर के बाद क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के बाद मीटर होता है, मीटर के बाद किलोमीटर, सबसे बड़ा होता है बेटा किलोमीटर। आपने पढ़ा है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर भी बड़ा है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और उससे भी छोटा कौन है बेटा, सेंटीमीटर से भी छोटा कौन है, मिलीमीटर। तो 1 नंबर पे मिलीमीटर लिखेंगे, 2 नंबर पे सेंटीमीटर, 3 नंबर पे मीटर, 4 नंबर पे किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपने मैथ में पढ़ रखा है, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सबसे छोटा हुआ मिलीमीटर। ये शॉर्टर है बेटा, ये छोटा है का निशान लगा हुआ है कि मिलीमीटर छोटा है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर छोटा मीटर से, और मीटर छोटा है किलोमीटर से। अब देखो बेटा, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। जब दशमलव आ जाता है बेटा, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसको दशमलव कहते हैं, तो इसके बाद हम हर डिजिट को अलग अलग पढ़ेंगे। आप ऐसे नहीं पढ़ दोगे 1.65, ऐसे नहीं पढ़ते, 1.65 अलग अलग करके पढ़ेंगे, या 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। अब 1 मीटर में आपको पता है बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बार बार बता रही हूँ मैं आपको। ये बेटा ये साइन गलत हुआ है, ये यहाँ पर लिखेगा ऐसे, 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट बीच में। ठीक है बेटा, ऐसे लगता है ये, क्योंकि तो हमने यहाँ 100 से गुणा करना है। जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1.65 इंटू में 100। और अब पॉइंट हटाओगे तो पीछे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 ज़ीरो नीचे आएंगे। जितनी डिजिट होती है बेटा पॉइंट के बाद, उतनी ज़ीरो नीचे आती है। अब इस 100 से 100 कट गया और आंसर आपका आ गया 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर आ गया बेटा। नेक्स्ट में आप क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट में आपको करना है 16.5 को, अब इसको मिलीमीटर में व्यक्त करना है। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये साइन भी ऐसे लिखना है बेटा, क्योंकि ठीक है, 2 डॉट ऊपर, ये गलत साइन दे रखा है बेटा, ऐसे लगाते हैं 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट बीच में, ये होता है बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, ये वाला साइन जो है ये गलत है, और यहाँ भी जो ये दे रखा था ये गलत है। ठीक है बेटा, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो 165 को 0, जब 10 से गुणा करोगे तो पीछे 0 आ गई, और 165 बन जा 165, ये बन गया मिलीमीटर में। याद रखना है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया, और पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो आएगी। मान लो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होती तो 1 जीरो आती बेटा। ठीक है, अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका 165 सेंटीमीटर आ गया, और फिर इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 से गुणा कर दिया। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए।
अब मीटर में किलोमीटर करना है बेटा। अभी हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब हमें चेंज करना है 1 मीटर से किलोमीटर में। तो यहाँ देखो बेटा, अगर हम मीटर लिखते हैं 1 मीटर, तो ये जो हमारे 1000 मीटर है ये कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये दूसरी तरफ चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे बेटा, दूसरी तरफ। तो 1 मीटर हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ये समझ में आया बेटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो सबको पता है। अब 1 मीटर में हमने क्या करना है, किलोमीटर बनाने हैं। तो 1 मीटर यहाँ रखिए और ये 1000 दूसरी तरफ जाके बाय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये बन गया 1/1000 किलोमीटर। इस तरह से हमने 3250 मीटर के बटे में क्या लिख देना बेटा, 1000 किलोमीटर। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 2 जीरो बची हैं बेटा, तो 2 डिजिट पीछे से छोड़िए। 5 छोड़ा, 2 छोड़ा, 2 जीरो के लिए 2 डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1 की जगह, और ये आपका आ गया 3.25। और चाहो तो आप 0 से 0 मत काटो, तो आपका, अगर आप देखो बेटा 0 से 0 नहीं काटते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ दीजिए, तो ये हम लिख सकते हैं 3.250। तो ये भी ठीक है बेटा आपका, और ये भी ठीक है। ठीक है। अब आपने किलोमीटर से क्या करना, मीटर को किलोमीटर में बदलना है बेटा। अब क्योंकि किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर में आपको पता है बेटा 3 डिजिट होनी चाहिए, इसलिए ये तीनों रखनी है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट ये वाला है बेटा 3.250। तो इसलिए बेटा इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब बाय में 1000 लगाएंगे और 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ेंगे बेटा। तो ये वाला हम इसको कर देंगे सोल्व। क्लियर है बेटा। इसको अब हम लिख देंगे किलोमीटर में, किलोमीटर। ठीक है बेटा। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई। देखा मम्मी के हाथ में, मम्मी स्वेटर बुनती है तो बेटा सिलाई देखिए सबने, उसकी लंबाई मापते हैं। लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया बेटा वो 3.0 पे रखा हमने, और दूसरा सिरा जो लास्ट में ख़त्म हुआ उसको 33.1 आया उसका पाठ्यांक, मतलब उस पे जो हम स्केल पे लगा रहे हैं उसका 33.1 मेज़र हुआ। तो सिलाई की लंबाई कितनी है, ये कैसे करते हैं बेटा, अंतिम सिरे का पाठ्यांक माइनस आरंभिक मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ 3.0 से, तो अंतिम पे क्या आया बेटा 33.1। तो अंतिम की जगह 33.1 लिख देंगे और आरंभिक पे 3.0, और इसको क्या कर देंगे माइनस। तो ये आ जाएगी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई। सिलाई है बेटा, ये सिलाई नहीं है, सिलाई कहते हैं उसको जिससे हम स्वेटर बुनते हैं। हम तो नहीं बुनते, मम्मी बुनती है ना आपकी। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। अब साइकिल का जो पहिया होता है बेटा वो भी गोल होता है और छत का पंखा भी गोल होता है, तो इनकी गतियों में क्या समानताएं हैं बेटा, दोनों गोल गोल चलते हैं। तो इसमें दोनों की गति कैसी है बेटा, वर्तुल गति। क्या होती है, दोनों वर्तुल गति करती हैं, गोल गोल घूमते हैं ना बेटा। और असमानता क्या है, साइकिल का पहिया इसके साथ ही सरल रेखीय गति भी करता है। अब आप सीधे उसको रोड पे ले जा रहे हैं बेटा तो वो सरल रेखीय गति भी करता है, जबकि पंखा तो गोल गोल घूमता रहता है। तो पंखे की गति तो वर्तुल गति है और साइकिल के पहिए की इसके साथ सरल रेखीय गति भी है। जब इसको हम सीधा रोड पे ले जाएंगे तो वो सरल रेखीय गति भी कहलाएगी। ठीक है बेटा। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको क्या समस्याएं आएंगी, उनमें कुछ समस्याएं लिखिए। जैसे बेटा आपको बताया था पैर से मापोगे तो सबके पैर अलग अलग होते हैं। अगर ऐसे आपने कोई लचीला फीता ले लिया, मतलब वो टाइट नहीं है, वो ढीला है, तो किसी टाइम मापेंगे उससे कुछ माप आएगा बेटा, दूसरे टाइम मापेंगे कुछ माप आएगा। तो हर आदमी जब उससे मापेगा तो अलग अलग मापन आएगा। लचीला मतलब प्रत्यास्थ, जिसको हम खींच सकें बेटा,
वो ऐसे खींच जाता है। तो कोई बंदा तो ज़्यादा खींच देगा मापते हुए, कोई बंदा कम खींचेगा बेटा। तो इसलिए क्या होगा, इससे मापन सही नहीं होगा। दर प्रति व्यक्ति मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग व्यक्ति, एक एक व्यक्ति उसको अपने हाथ में लेगा। अब मान लो आप 4 बच्चे और चारों बच्चे उसको मापेंगे तो अलग अलग मेजर हो जाएगा, क्योंकि वो टाइट नहीं है, वो खींच रहा है। अब रबड़ है बेटा, एक रबड़ आप लेते हो और उसको 4 बच्चे खींचेंगे तो कोई क्या होगा, कोई ज़्यादा खींच देगा, कोई कम खींच देगा। ऐसे ही ये लचीले फीते का है। तो इससे क्या होगा बेटा, सही मापन नहीं आएगा। इसलिए हमें लचीले फीते का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखा होगा बेटा आपने, कैसा फीता होता है, वो ऐसे गोल चक्री में होता है, एकदम से टाइट बाहर निकलता है। देखा ना बेटा आपने। ओके, बाय बाय बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी मैम। बाय।